स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में अध्याय 9 जो है हमारा उसका ये आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में जो उसके बचे हुए प्रश्न उन प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। हमें देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6वां दे रखा है, किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है ना। कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो उसको अगर हम रोकें तो उसको कैसे रोक सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी चलती हुई वस्तु को घर्षण बल द्वारा रोका जा सकता है। कोई भी अगर वस्तु है और अगर वो चल रही है तो उसको हम घर्षण बल के द्वारा रोक सकते हैं। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। घर्षण बल क्या करता है, किसी भी वस्तु पर अगर कोई बल लगा हुआ है तो उस बल का सदैव ये बल विरोध करता है, और अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको रोकने के लिए हम घर्षण बल का प्रयोग करके उसको रोक सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न 7वां हमें दिया हुआ है, न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। हमें न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाहरी बल के समानुपाती होती है ना। कोई भी वस्तु है उसके रेखीय संवेग में अगर परिवर्तन की जो दर है वो वस्तु पर अगर बाहरी बल लगा हुआ है उसका समानुपाती होता है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने से उसमें a त्वरण उत्पन्न हो तो F बराबर ma, यही न्यूटन का गति के दूसरे नियम का गणितीय रूप होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8वां हमें दिया हुआ है, क्या कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ कर सकती है या अपने आप रुक सकती हैं अथवा अपने आप अपनी दिशा को बदल सकती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हाँ, असंतुलित बल, जड़त्व एवं अवरोध के कारण कोई भी वस्तु अपने आप चल सकती है ना। असंतुलित बल, जड़त्व और अवरोध के कारण कोई भी वस्तु अपने आप चल सकती है, रुक सकती है और अपनी दिशा को बदल भी सकती हैं। अब प्रश्न 9वां हमें क्या कह रहा है, प्रश्न 9वां बता रहा है कि एक ही सतह पर रखी हुई दो अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है। एक ही सतह पर, यानी मान लो किसी मेज के ऊपर दो अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, तो उन चीज़ों को अगर हम धक्का लगाएंगे या उसके ऊपर बल लगाएंगे तो उन दोनों को खिसकाने के लिए हमें अलग अलग बल की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के भार एवं पृष्ठ सतह में अंतर होता है। दोनों वस्तुओं के क्या होता है, भार भी अलग होते हैं और पृष्ठ सतह, उन दोनों में अंतर होता है। इसलिए असंतुलित बल, घर्षण बल एवं जड़त्व का मान भी अलग अलग होगा, है ना। अगर उनका भार और पृष्ठ सतह जो है दोनों अलग अलग है तो उनका असंतुलित बल, घर्षण बल और जड़त्व उसका भी मान अलग होगा। इन्हीं कारणों से एक ही सतह पर रुकी हुई दो अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की हमें आवश्यकता होती है। और इसी के साथ दोस्तों आपका ये अध्याय 9 जो है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।